सुना मेरी बात? हाँ, नहीं हुई है, इसलिए थक जाते हैं, समय का वेट करते हैं कब 5 सितंबर पूरी हो जाए, संवत्सरी पर्व पूरा हो जाए। हम समय का वेट कर रहे हैं, इंतजार में समय पसार कर रहे हैं। इंतजार आपको पता है स्कूल का टाइम होता है और एग्जाम का टाइम नहीं होता है, राइटिंग होता है। समझ लो कि 3 घंटा में पेपर की एग्जाम आपको पूरी करने के लिए मैनेजमेंट ने आपको पेपर दिया। 100 मार्क्स का पेपर है और 9 बजे आपको एंट्री मिली और 12 बजे तक आप पेपर लिख सकते हो, ऐसा आपको बताया है। 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में लिख कर देने का है और वो 3 घंटे लिख कर देने का है। समझ लो कि आपने 1.5 घंटे में पेपर पूर्ण कर लिया, तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हो? हाँ, जा सकते हो। और ड्यूरिंग द स्कूल डेज समझ लो कि सिलेबस आपका पीडीएफ के पहले लेसन पूरा हो गया, कंपलसरी आपको पीडीएफ पूरा करने का है। स्टडी के समय में समय की वैल्यू है, एग्जाम के समय में राइटिंग की वैल्यू है। आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो एग्जाम है, और आत्म तत्व के ढूंढने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, वो लेसन है। और इस समय का वेट करते रहते हैं, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। अभी तक नहीं मिला। 40 साल से भगवान की पूजा कर रहा हूं महाराज साहब, लेकिन अभी तक मुझे मेरी आत्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं हुई। माला गिनता हूं और मन भटकता है, क्या करना है? एक बात लिख के रखो, अभी तक आप सब सिर्फ चक्कर काट रहे हो, नॉट इन सेंटर। हाँ, रन लेने के लिए पिच के ऊपर दौड़ने का कि ग्राउंड के ऊपर दौड़ने का? हाँ? और कोई बैट्समैन ग्राउंड में दौड़ते जाए तो रन मिलेगा? हाँ? हाँ, आउट हो जाएगा। इसलिए एक बात समझ कर रखो, ग्राउंड में दौड़ना वो रन नहीं है, और पिच के ऊपर खड़ा रहना वो भी रन नहीं है। रन लेने के लिए तो पिच के ऊपर दौड़ने का, रन लेने के लिए तो ग्राउंड को छोड़ने का। ग्राउंड को छोड़कर पिच के ऊपर आओ, अब रन लेने की बात हो। और इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि हम क्रियाएं करते जाते हैं। फिर से एक बात, मैं क्रिया का विरोधी नहीं हूं, और नोट किया जाए, मैं तो क्रिया का सेल्समैन हूं, लेकिन मुझे यह बताना है कि भाई आप ग्राउंड के ऊपर दौड़ रहे हो या पिच के ऊपर दौड़ते हो। दौड़ना तो आपका सही है, लेकिन जगह गलत है, और गलत जगह के ऊपर सही दौड़ रिजल्ट नहीं देती है। जगह गलत है, दौड़ सही है। आपको पता है वो वर्ली मटका का बिजनेस होता है, आंकड़ा की बिजनेस, पता है आपको? हाँ, क्या कहते हैं इसको इधर? माँ मटका ना? हाँ, मटका का एक बिजनेस होता है, आंकड़े निकलते हैं। आपको पता है दुनिया का कोई भी बिजनेस में गद्दारी होती है, लेकिन मटका के बिजनेस में गद्दारी नहीं होती है। संपूर्ण प्रामाणिकता के साथ का वो व्यवसाय है, संपूर्ण प्रामाणिकता के साथ का। जिस टाइम वलण का होता है, जिस टाइम पैसा भरने का होता है, उस टाइम कर्जा करके भी वो पैसा भर देता है। मुझे आपको ये पूछना है कि वो मटका का बिजनेस प्रामाणिकता के साथ का है, सही या गलत? अरे प्रामाणिकता है यार। अच्छा,
मैंने जुआ भी प्रामाणिकता के साथ हो तो भी गलत है। इसलिए हम प्रामाणिकता की वैल्यू करते हैं, लेकिन जुआ के साथ हो तो वो प्रामाणिकता भी गलत है। ऑनेस्टी अच्छी है, लेकिन गैम्बलिंग के साथ ऑनेस्टी। अभी आएगी जन्माष्टमी, हाँ वजह तो श्री कृष्ण के साथ इन लोगों ने जुआ लगा दिया। हाँ, जुआ में ऑनेस्टी है, संपूर्ण ऑनेस्टी, फिर भी जुआ को हम सही बिजनेस नहीं कहते हैं, क्योंकि जुआ में ऑनेस्टी होने के बाद भी वो बिजनेस गलत है। गलत ठिकाने के ऊपर प्रामाणिकता है। वैसा शास्त्र में कहते हैं कि हम अपने आत्म तत्व को पहचानने के लिए और स्वाध्याय का मीनिंग शास्त्र में बताया है स्व का अध्ययन, स्व का अभ्यास, खुद को पहचानो। हाँ, खुद को पहचानो, खुद को देखते रहो, देखते रहो। और वो देखने के लिए हमारी नजर स्ट्रांग नहीं है, और इसलिए शास्त्र में दिखाया कि शास्त्र का अभ्यास करो, शास्त्र के माध्यम से खुद को देखो। इसलिए शास्त्र जस्ट लाइक चश्मा, हाँ शास्त्र वो चश्मा है, देखना तो तुझे अपने आप को। मेरी बात समझ में आती है? हाँ, मैं कह रहा हूं, नजर में आता है आपको। इसलिए शास्त्र सबके लिए समान, अर्थ सबके लिए अलग। हाँ, सबके लिए अलग। सी गुफावासी मुनि संबुद्धि विजय को कहते हैं कि आपने स्थूलभद्र को इतना बहुमान दिया और मुझे ज्यादा बहुमान नहीं दिया, मेरी आपको कोई कीमत नहीं है। और स्थूलभद्र रूप कोशा के रूप भवन में रहा है, 4 महीना जलसा किया है, माल बलिदा खाया है और नारी के साथ रहा है, फिर भी आपने उसका इतना आदर सत्कार किया। मेरी इच्छा है अगला चतुर्मास रूप कोशा के वहां। शास्त्रों को नजर में देखकर तो गुरु को रजा दे देनी पड़ती है। हाँ, दे देनी पड़ती है। यदि एक शिष्य को तुम रूप कोशा के वहां चातुर्मास की इजाजत दे सकते हो तो दूसरे को भी दे सकते हो। शास्त्र में तो वो बात बताई गई नहीं। शास्त्र रेडीमेड नहीं है, शास्त्र टेलरिंग है। फिटिंग देखकर टी शर्ट पहनने का। यदि तुझे ये टी शर्ट लूज पड़ता है तो तू फिटिंग करके पहन, और ये पहनने के लिए तुझे फिटिंग चाहिए। गुरु ने मना कर दिया और सिंह वासी सामने होता है, क्यों मना? उसको इजाजत, मुझे क्यों मना? मैं चाहूंगा। और गुरु ने कहा शास्त्र की बात देखकर तू जाएगा, लिखकर रख, पतन हो जाएगा। और वही हुआ। हाँ, वही हुआ। इसलिए एक बात समझकर रखो, शास्त्र समान है लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग है, भिन्न भिन्न एप्लीकेशन है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति का आत्म तत्व भिन्न भिन्न है। हर कोई आत्मा की विशेषता विषमता भिन्न भिन्न है, तो सबको अलग तरीके से न्याय देने का। हाँ, इसलिए इधर आत्म तत्व की पहचान, और इस आत्म तत्व की पहचान के लिए शास्त्रों ने शास्त्र बताया है। लेकिन एक बात फिर से याद रखो, शास्त्र वो माइलस्टोन है, मंजिल नहीं है। मेरी बात समझ में आई आपको? एक माइलस्टोन होता है, एक मंजिल होती है। माइलस्टोन समझे ना, अब हम रास्ते में विहार करते हैं तो किलोमीटर के स्टोन आते हैं। हाँ, इधर से बाहर निकलते तुरंत ही आदमी 18 किलोमीटर का स्टोन आता है। वो माइलस्टोन है, इट इज नॉट आदोनी, इट इज 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर।
इधर से 18 किलोमीटर आदोनी का इंडिकेशन कर रहा है। वैसा शास्त्र इज जस्ट लाइक माइलस्टोन, नॉट मंजिल। आप जानते हो शास्त्र को नजर में रखकर बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं। हाँ, शास्त्र को नजर में रखकर ही झगड़ा होता है। किस बात को नजर में रखकर? न्याय को केंद्र में रखकर ही लोग झगड़ते हैं। न्याय को केंद्र में रखकर ही अन्याय करते हैं। हाँ, कहने का है न्याय की बात, करने का है अन्याय। सत्य को सेंटर में रखकर झूठ चलता है। बोलना है सच की बात और करना है झूठ। ये दोनों साथ में चलता है। और इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि पर आज जो हम आत्मतत्व की बात बताना चाहते हैं और इस आत्मतत्व के पास पहुंचना है, उसके लिए शास्त्र बताया है कि भाई शास्त्र को नजर में रखकर आगे चलो। हाँ, और शास्त्र को नजर में रखने के लिए आपके पास मार्गदर्शन चाहिए। और इसलिए जैन शास्त्रकारों ने राष्ट्र को भी बहुत बड़ा एक वेटेज दिया है। मेरी बात यहां से चालू हुई, राष्ट्र में अशांति हो तो साधु को स्वाध्याय छोड़ दे। जिस स्वाध्याय के लिए शास्त्र में बात बताई है, साधु को 24 घंटा स्वाध्याय में रहना।